अरे भाई, इसमें अवाम शामिल होनी ही होनी है, होनी इसलिए ही कि होनी है अवाम के लिए कर इंशाल्लाह। रहे हैं ना। बुकला कोई अपनी जात के लिए कर रहे हैं। जब हम आइन की बहाली चाहते हैं तो आइन के तहत हकूक और बुनियादी हकूक अवाम के लिए हैं भाई। अवाम को वो बुनियादी हकूक को, अवाम को जिंदा रहने का हक दो, अवाम को आज़ादी का हक दो, अवाम को जो है अपनी पार्टी बनाने का हक दो। अवाम के साथ आप पार्टियों को तोड़ रहे हो, अवाम के आप जो है उनको जिंदगी सल्ब कर रहे हो, उनकी जो है आज़ादी को सल्ब कर रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा कर घोंट रहे हो। ये बुनियादी हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए अवाम तो बिल्कुल आएगी। इसलिए कि अवाम पर जो बम ढाए गए हैं इस वक्त महंगाई के, अवाम का तो जीना हराम हो गया है। उनके लिए जिंदा रहना, सांस लेना भी हराम है। मैंने जैसे यहाँ भी कहा कि मुझे 1 घंटा लिफ्ट में मुझे जितनी घुटन हुई, सफोकेशन हुई, मुझे उसका शदीद एहसास हुआ कि 25 करोड़ अवाम को 18 महीने से उस घुटन से गुजारा जा रहा है। तो सर साहब अवाम से तो सारे हक छीन लिए गए हैं, हक देगा कौन? चीने जो है वो अपनों ने छीने हैं। आइन दिलाएगा, आइन को हम इंशाल्लाह नाफिज करवाएंगे और अवाम नाफिज करेगी। फैसला तो दे यार सुप्रीम कोर्ट, हम कहते हैं हम नाफिज करेंगे, करके दिखाएंगे, अवाम करके दिखाएगी। 25 करोड़ अवाम पीछे खड़ी हुई है, लेकिन सर आप फैसला आइन की बात करते हैं, बेंच की जो तश्कील होती है वो एक तरफा होती है और सीनियर जजेस को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आईनी? ओ भाई साहब, क्या बातें कर रहे हो। हमने जाके जब मिला चीफ जस्टिस साहब को, और मैं और एतजाज एतजाज साहिल है, मैं उसका वकील हूँ, कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो है खुदारा सिविलियंस की ट्रायल जो है ये आइन के मुतसादिम है, ये खौफ फैलाने का एक जरिया है। इससे जो है आवाम को वही याद आता है जो ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे थे। और मिलिट्री कोर्ट्स का ये ना अदालतें हैं, ना ये इंसाफ दे सकती हैं, ना ये आइन के तकाजे को पूरी करती हैं, ना बुनियादी हकूक पर की कसवटी पर उतरती हैं। तो हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं। ये हमने जाके अंदर विनती की थी, जिसका बड़ा बात का बतंगड़ बनाया, और एक सीनियर जज फुल साहब कोर्ट ने क्यों नहीं बनाते? बनाया बनाया उन्होंने कहा कि ये 9 जज इस वक्त मुयसर है 15 में से, बाकी बाहर गए हुए हैं मुल्क से। अब कोई हज पे गया था, कोई कहाँ बिठाया। आपने देखा क्या ड्रामा बना उसमें। काजी फाइज ईसा ने कहा मैं नहीं मानता हूँ, उसके जो है जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा जब मैं नहीं मानता हूँ इस बेंच को और इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ। और फिर तीसरे पर एतराज़ कर दिया वफाक ने मंसूर अली शाह पर कि हमें आप पर एतराज़ है। तो क्या बने फुल कोर्ट, किसका बने? मजाक ना करें आप। खुद ये कहते हैं, बैठते नहीं है साहब। चीफ जस्टिस बंदयाल ने बड़ी कोशिश की, हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं, फुल कोर्ट बिठाया गया। और फिर अब बदकिस्मती से वही 6 रह गए। अब 6 फैसला करने को पर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस बार फैसला कर जाए। आपने देखा कि 3 जजेस ये बैठे जब अमेंडमेंट पर, तरमीम जो है नैब की तरमीम पर, तो आपने देखा क्या ड्रामा, उसमें क्या तमाशा हुआ कि हम जो है कैसे इस आइन को देख, हम इस तरमीम को, एक्ट को कैसे देख सकते हैं। ओ भाई, ये एक्ट, ये पार्लियामेंट थी? पहले ये बताएं, ये पार्लियामेंट थी? 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे ट्रेजरी बेंचेस के नेशनल असेंबली में, जिन्होंने ये पास किया था। 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए। सेनेट में भी आपने देखा क्या ड्रामा हुआ। और फिर उसमें यकतरफा, कभी ऐसा सुना है कि अपोजिशन के बगैर जो है पार्लियामेंट हो? ट्रंकेटेड किस्म की, काट के जो है पार्लियामेंट। मनपसंद जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज, वो जो कहता है मैं मुस्लिम लीग नून की, ये पार्लियामेंट थी? मजाक मत करो। 50 बिल इन्होंने आखिर में एक्ट पास किए। सदर चीख रहा है कि मैंने असेंट नहीं दी, मैंने दस्तखत नहीं किए, हवा में बखेर के फेंकते हैं। वो किस पार्लियामेंट की बात करते हो, किस कानून साजी की बात करते हो, किस आइन की बात करते हो जिस पर अमलदारी नहीं हो रही है? तो शर्म आनी चाहिए यार। ये बनाना रिपब्लिक से बदतर है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मार्शल लॉ से बदतर दौर से गुजर रहे हैं। और इसके हम ही जामिन है, पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ जामिन है आइन की, पाकिस्तान के वकला है इसका रावल दस्ता। और इंशाल्लाह हम अपना रोल किरदार अदा करेंगे, हमने पहले भी किया था।